नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर भी आरएम की तमाम खबरें देखने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो डाल लेते हैं एक नज़र बीकानेर में क्या रहा दिन भर खास। और अब जिला प्रभारी सचिव ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला प्रभारी सचिव श्री कृष्ण कुमार और जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने शनिवार को पीबीएम अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जीएसएस लगाने की जमीन को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट, 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस प्रशासन का रासायनिक पदार्थ अभियान, आईजी व पुलिस कप्तान तेजस्वी गौतम के निर्देशानुसार जिले भर में स्टॉकिंग अभियान चलाया गया। शनिवार को भारत और अमेरिका की सेना ने आतंकवादियों के खात्मे का अभ्यास रेती लिटोरों पर किया। रियासतकालीन कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का एक हिस्सा हुआ जर्जर, किया रास्ता जाम। शारदीय नवरात्र आने से पूर्व बंगाली कारीगर बना रहे हैं माताजी। शिक्षकों का समायोजन एवं बकाया पदोन्नति पदस्थापन करवाने की मांग, शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने की शिक्षा सचिव से चर्चा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा शनिवार को निजी निवास पर कर ली जनवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा ने अपने निवास पर की जन सुनवाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को कुचौर आधुनी में 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और साउथ क्वार्टर का किया। केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद और बीकानेर जिला उद्योग संघ द्वारा निःशुल्क मिर्गी जांच का शिविर लगेगा रविवार यानी 22 खबरें विस्तार से। जिला प्रभारी सचिव कृष्ण कुमार जो हैं बीकानेर के दौरे पर रहे। कृष्ण कुमार ने अधिकारियों के साथ में बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश जो है वह लगातार तरक्की की ओर अग्रसर होता रहे, इसके लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके और काम करना होगा। यहाँ पर कृष्ण कुणाल ने ये भी कहा कि जो राजस्थान समिट है वो हमारा बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट है और जिसके चलते हमें निवेशकों को उनके अनुसार सुविधाएं भी देनी होगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यहाँ नई औद्योगिक इकाइयों को जिले के दीर्घकालीन लाभ मिले, इसके लिए हमें ऐसे प्रस्ताव जो है वो तैयार करने होंगे। जिला प्रभारी सचिव ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक के दरमियान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट समिट राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आने वाले समय में इसके बेहतरीन परिणाम भी देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए स्थानीय औद्योगिक संभावनाओं के अनुरूप निवेशकों और उद्यमियों के साथ संवाद किया जाए। उद्यमियों को फूड, एग्रो, पर्यटन और सिरेमिक सहित अन्य स्थानीय महत्व की इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए। दिखाते हम आपको अधिकारियों के साथ इस बैठक की कुछ तस्वीरें। पूरे संभाग और वेस्टर्न राजस्थान के लिए आप जो जोधपुर is lot to be done. In terms of amenities, facilities that I saw, it's very apparent. पोस्ट सर्जिकल केयर ढंग से नहीं हो तो वो पूरी सर्जरी खराब हो जाती है। All the good work is lost. So there's small things, hygiene. जिला प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव ने इससे पहले रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया और सभी पत्रावलियों एवं फाइलों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। स्टोर में दवाइयों तथा अन्य सामग्री का स्टॉक देखा और दवाइयों की उपलब्धता, आवश्यकता सहित अन्य बिंदुओं की जानकारी भी ली। प्रभारी सचिव अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी किया। आइए दिखाते हम आपको प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल और नम्रता वृष्टि के द्वारा किए गए औचक निरीक्षण की कुछ झलकियां।
बीकानेर के समीप ठुकरियासर गांव के सरपंच ने विद्युत विभाग के अधिकारी के साथ बदसलूकी और मारपीट और धक्का मुक्की करने की जो जानकारी मिली है, जानकार सूत्रों के मुताबिक जीएसएस लगाने के लिए जमीन देखने के लिए विद्युत अधिकारी पहुंचे। यहां पर सरपंच के साथ उनकी कहासुनी हो गई। वहीं सरपंच और उनके तमाम साथियों ने उनके साथ में बदसलूकी और मारपीट तक कर डाली, जिसके चलते आज 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस प्रशासन का रासायनिक पदार्थ अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें आईजी पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश के अनुसार जिले भर में स्टॉकिंग अभियान चलाया गया। प्रारूप में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अपराध पर पुनर्विचार करने के लिए पुलिस महकमा सक्रिय मोड पर है। एक दिन पहले ही भुट्टो के पास में 20 बाइक जब्त की गई थी। वहीं आईजी पुलिस कप्तान तेजस्विनी गौतम के निर्देशानुसार जिले भर में स्टॉकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बीकानेर के पास महाजन में जहां भारत और अमेरिकी सैनिकों के बीच में सैनिक अभ्यास चल रहा है, यह संयुक्त सैनिक अभ्यास जो है वह अलग अलग तरीके के आधुनिक जो है युद्ध कौशल सीखने पर भी दिया जा रहा है। यहां पर आतंकवादियों के खात्मे के लिए भारत और अमेरिका के सैनिकों ने आज प्रदर्शन किया और नई तकनीक के साथ में आतंकियों से चुनौतियां जो मिल रही हैं उन पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इन तमाम जो चीज़ें हैं उन पर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि वक्त के साथ में आतंकवादियों की चुनौती जो है वह पूरे विश्व में उभर करके आ रही है। ऐसे में पूरे विश्व से आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प भारत और अमेरिका का भी है और उसी के चलते आज का संयुक्त अभ्यास जो है वो देखा गया। दिखाते हैं हम आपको महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के उन तमाम दृश्यों को जहाँ भारत और अमेरिका के सैनिकों ने संयुक्त रूप से आतंकवाद रोधी अभियान को चलाया। बीकानेर पब्लिक पार्क में स्थित है कलेक्ट्रेट की वह रियासतकालीन इमारत और यह इमारत समय समय पर जर्जर होती रहती है और इसकी मरम्मत भी होती रहती है। पिछले दिनों जब मानसून में बारिश ने बीकानेर में कहर बरपाया, ऐसे में कलेक्ट्रेट में स्थित इस रियासतकालीन इमारत का पिछला हिस्सा जर्जर हो गया। जर्जर हिस्से की मरम्मत के लिए वो रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। हालांकि लंबा समय हो गया है, फिर भी इसकी मरम्मत का कार्य 9 दिन चले अडाइकोस की तरह ही चल रहा है और पीछे वाले रास्ते से लोगों को आने जाने में काफी दुश्वारियां उठानी पड़ रही है। इस पूरे दृश्य को हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने कैद किया। दिखाते हम आपको इस रियासतकालीन खूबसूरत इमारत का वो हिस्सा जो बारिश के चलते जर्जर हो गया और अभी वह अपने जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार के दौर में चल रही है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारी प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल से मिलकर के उन्होंने शिक्षकों की तमाम समस्याओं से अवगत कराए, जिनमें न्यायालय में लंबित चल रहे प्रकरणों के तुरंत निस्तारण और उनकी सुनवाई और उनके पक्ष में रखने की बात उन्होंने कही। इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षकों की पदोन्नतियों के जो काम अभी बंद पड़े हैं उनको फिर से चालू करवाने की मांग भी उन्होंने की। कुल मिलाकर के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया, साथ ही साथ निर्देशित भी किया। इस शिष्टमंडल में जहां उपाध्यक्ष रवि आचार्य भी शामिल रहे। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा बीकानेर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बीकानेर में अपने निवास पर लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही साथ पूरे दिन भर जन सुनवाई के कार्यक्रम में उन्होंने न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान किया बल्कि कई अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। दिखाते हम आपको तमाम वो तस्वीरें जब सुमित गोदारा सुबह से लेकर शाम तक लोगों से मिलते रहे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते रहे। महिलाओं का ये देना पड़ेगा, पुरुषों का तब अपने को डबल बनेगा, तब अपने को ये मंजूरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, नहीं तो बाहर के लिए थोड़ी मिलेगी। स्कूल की देना पड़ेगा, स्कूल करना अपने बाहर कोई तो बेहतर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कुचोर आथुनी में 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भवन और स्टाफ क्वार्टर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गोदारा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है।
शहरी स्वास्थ्य ढांचे के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके और छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए ग्रामवासियों को शहर तक न आना पड़े, इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिखाते हम आपको इस लोकार्पण की कुछ झलकियां। वर्षा ऋतु में 4 महीनों तक चातुर्मास का आयोजन किया जाता है, जिनमें सनातन संस्कृति और जैन संप्रदाय में भी इस तरह की चीजें होती रहती है। बीकानेर में भी जैन समुदाय में अनेक जैन मुनियों के माध्यम से चातुर्मास किया जा रहा है, जिनमें खास तौर से शांति सूरीश्वर महाराज शाह का आज 108 औषधियों के माध्यम से अभिषेक किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। 108 विग्रह और मूर्तियों का यहां अभिषेक किया गया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। दिखाते हम आपको शांति विजय सूरीश्वर जी महाराज के 108 सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक की कुछ तस्वीरें। इस मौके पर हमने भक्तजनों से भी की बातचीत। कार्यक्रम है परम शांत मूर्ति महान योगीराज आचार्य सम्राट श्री विजय शांति सूरीश्वर जी भगवंत का 108 जोड़ों के द्वारा दिव्य एवं सुगंधित औषधियों से यह महाअभिषेक किया जा रहा है, जिसमें 108 जोड़े 108 मूर्तियों को प्रतिमाओं को लेकर के इस अभिषेक में विराजे हैं। गुरुदेव का अलग अलग औषधियों से अभिषेक किया जाएगा और इसके लिए हमारे मध्य प्रवीण भाई जो कि नागेश्वर तीर्थ से यहाँ पर पधारे हैं, वो सारा विधि विधान का कार्यक्रम देख रहे हैं। संगीत का भी कार्यक्रम रखा गया है, भजन का भी कार्यक्रम रखा गया है और अभी तक हजारों लोग आज स्वधर्मी वात्सल्य पूरे जैन समाज का एक खाने का भोजन का कार्यक्रम भी रखा गया। कार्यक्रम के अंत में बीकानेर के रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है बीकानेर जिला उद्योग संघ भवन परिसर, जहां पर औद्योगिक गतिविधियों के साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित की जाती रही है, जिनमें समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। और इसी कड़ी में बीकानेर जिला उद्योग संघ और केडी अस्पताल अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में मिर्गी रोग की जाँच का शिविर 22 सितंबर यानी रविवार को आयोजित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष DP 25 ने RM न्यूज को दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।